सदियों पहले त्रेता युग में जब पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा था, अधर्म ने अपने पैर पसार लिए थे और राक्षसों ने चारों ओर आतंक मचा रखा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और तब भगवान ने वचन दिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे। अयोध्या नगरी में सूर्य वंश में राजा दशरथ के घर श्री राम का जन्म हुआ, जिन्होंने बचपन से ही अपनी मर्यादा, विनम्रता और धर्मनिष्ठा से सभी का हृदय जीत लिया। लेकिन विधि का विधान देखिए। एक दिन महाराज दशरथ को अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी को 2 वरदान देने पड़े। वरदान था राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत का राज तिलक। प्रभु श्री राम बिना किसी क्रोध, दुख या विरोध के पिता की आज्ञा का पालन करने को तैयार हो गए। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी वन गमन के लिए निकल पड़े। वे अनेक वन, पर्वत, नदियां पार करते हुए पंचवटी में आकर रहने लगे। फिर एक दिन राक्षसी शूर्पणखा आई। उसने श्रीराम से विवाह का प्रस्ताव रखा। श्रीराम ने हंसकर कहा, देवी, मैं तो विवाहित हूं। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने विनम्रता से मना किया। गुस्से में आकर शूर्पणखा माता सीता पर हमला करने दौड़ी। लक्ष्मण जी ने उसकी नाक कान काट डाले। शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण और राक्षसों की सेना लेकर आई। श्रीराम ने सबका वध कर दिया। अब शूर्पणखा गई लंका, अपने भाई रावण के पास। रावण क्रोध से आग बबूला हुआ। मारीच को सोने का हिरण बनने को कहा। मारीच माया हिरण बना और पंचवटी में पहुंचा। माता सीता ने उस सुंदर हिरण को देखकर श्रीराम से उसे लाने का आग्रह किया। राम जी मृग का पीछा करते हुए वन में चले गए। मारीच ने राम की आवाज में, हा लक्ष्मण, हा सीते, पुकारा। सीता माता चिंतित हो गई। लक्ष्मण जी जब सीता के कहने पर गए, रावण साधु वेश में आया और सीता माता का अपहरण कर लंका ले गया। श्री राम लौटे। सीता माता को न पाकर व्याकुल हो उठे। वन वन, पर्वत पर्वत, नदी नदी, सीता माता की खोज करने लगे। वे चलते चलते ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। वहीं वानरराज सुग्रीव और श्री हनुमान जी निवास कर रहे थे। सुग्रीव, जो अपने भाई बाली के भय से छुपा था, अपने महामंत्री हनुमान जी से बोला, हनुमान, देखो 2 तेजस्वी पुरुष इस ओर आ रहे हैं, जानो तो कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण कर प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उनका तेज, सौम्यता और दिव्यता देख हनुमान जी का हृदय भराया। वे चरणों में झुक गए। श्रीराम ने प्रेम पूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? यहां कैसे आए? हनुमान जी बोले, हे नाथ, मैं सुग्रीव का दूत हूं। आपके रूप, तेज और सौम्यता ने मेरा मन मोह लिया है। आप कौन हैं? वन में किस कारण भटक रहे हैं? श्रीराम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे वत्स, मैं अयोध्या का राम हूं। मेरे साथ मेरा भ्राता लक्ष्मण है। हमारी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया है। हम उसकी खोज में वन वन भटक रहे हैं। हनुमान जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। वे उसी क्षण पहचान गए, ये कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं विष्णु अवतार श्री राम है। वे तुरंत अपने असली रूप में आ गए। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु, मेरा सौभाग्य है, मैं आपके चरणों में हूं, आप मेरी भक्ति स्वीकार करें। श्री राम ने उन्हें उठाया। हनुमान, मैं तुम्हारा स्नेह देख बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे बिना मेरा कार्य कठिन है। फिर हनुमान जी ने दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बिठाया और सुग्रीव के पास ले गए। वहां श्रीराम और सुग्रीव में मित्रता हुई। श्रीराम ने सुग्रीव को बाली के अत्याचार से मुक्त करने का वचन दिया और फिर श्रीराम, लक्ष्मण और वानर सेना ने मिलकर बाली का वध किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बरसात का मौसम आया। श्रीराम और लक्ष्मण पंपासर में ठहरे। बारिश खत्म होते ही श्रीराम ने वानर सेना एकत्र करवाई। चारों दिशाओं में वानर भेजे गए। हनुमान जी को दक्षिण दिशा में जाने का आदेश हुआ। जामवंत, अंगद और वानर वीर उनके साथ चले। वे चलते चलते समुद्र के तट पर पहुंचे। सभी वानर उदास हुए, लंका तक कैसे जाए। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया। कहा, हे हनुमान, तू अंजनी पुत्र है, तुझ में अपार बल है, तू एक ही छलांग में लंका जा सकता है। हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा, जय श्री राम, और विशाल रूप धारण कर लिया। समुद्र ने मार्ग दिया, पर्वतों ने सिर झुकाया। आकाश मार्ग में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वे लंका पहुंचे, शहर की भव्यता देखी,
अशोक वाटिका में माता सीता को रावण की कैद में देखा। हनुमान जी ने राम नाम की अंगूठी सीता माता को दी। माता सीता का हृदय भर आया। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम का संदेश दिया। माता ने चूड़ामणि देकर श्री राम तक भिजवाने को कहा। हनुमान जी ने लंका में भयंकर उत्पात मचाया। अक्षय कुमार का वध किया। अंत में वे रावण द्वारा पकड़े गए। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने जलती पूंछ से लंका में आग लगा दी। सारी लंका जल उठी। फिर समुद्र लांघ कर लौट आए। श्री राम के चरणों में चूड़ामणि रख दी। सारी कथा सुनाई। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया। सुग्रीव और वानर सेना भी उत्साहित हुई। अब तैयारियां शुरू हुई। लंका पर चढ़ाई की। समुद्र किनारे श्री राम ने समुद्रदेव से मार्ग देने का आग्रह किया। 3 दिन तक प्रार्थना की। समुद्रदेव प्रकट न हुए। तब श्री राम ने क्रोधित होकर बाण उठाया। तब समुद्रदेव प्रकट हुए। कहा, हे प्रभु, मैं आपकी सेना का भार नहीं सह पाऊंगा। नल नील नामक वानर मेरे ऊपर से सेतु बना सकते हैं। तब श्री राम ने राम राम लिखे हुए पत्थरों से सेतु बंधन आरंभ कराया। वानर सेना ने अद्भुत सेतु का निर्माण किया। श्री राम ने उस सेतु पर चलकर लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका पहुंचकर विभीषण ने श्री राम का साथ दिया। रावण के दरबार में राम जी का संदेश गया, सीता माता को लौटाओ, युद्ध न करो। रावण ने अपमान किया। युद्ध निश्चित हुआ। भयानक युद्ध आरंभ हुआ। श्री राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना में घोर संग्राम हुआ। मेघनाद, कुंभकर्ण का वध हुआ। अंत में रावण और श्री राम का भीषण युद्ध हुआ। शिवजी, ब्रह्मा जी, सारे देवता आकाश में उपस्थित हुए। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। लंका विजय हुई। माता सीता को सम्मान सहित लौट। श्री राम, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना अयोध्या लौटे। अयोध्या में श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। सभी वानर वीरों को सम्मान मिला। हनुमान जी को श्री राम ने हृदय से लगाया। कहा, हे पवन पुत्र, तुम अनंत काल तक मेरे साथ रहोगे। तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। हनुमान जी ने चरणों में शीश रखा। प्रभु श्री राम की जय जयकार हुई और इस तरह संसार को भक्ति, सेवा, मित्रता और धर्म का सर्वोत्तम उदाहरण दे गया। जय श्री राम, जय बजरंगबली। यदि आपको श्री राम और श्री हनुमान जी की यह पावन कथा सुनकर आनंद और भक्ति का अनुभव हुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें और हमारे भक्ति भरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर सप्ताह आपके लिए ऐसी ही पौराणिक, प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण कथाएं लेकर आते हैं। और हाँ, कमेंट में एक बार जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आपके भावपूर्ण शब्दों से ही यह राम कथा घर घर पहुंचेगी। राम नाम की महिमा अनंत है। श्री रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।